हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में जो 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है उसका कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लम्ही। लम्ही जो कि उत्तर प्रदेश का एक गाँव है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को धनपत राय। धनपत राय। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को बनारस में हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को 1880 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन किस वर्ष हुआ? अर्थात प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1936 में। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1937। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसाद किस युग के रचनाकार थे? प्रसाद किस युग के रचनाकार है? अर्थात जयशंकर प्रसाद किस युग के रचनाकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग छायावाद युग के। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी में किसको महत्व दिया गया? बड़े भाई साहब की कहानी में किसको महत्व दिया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क अनुभव को महत्व दिया गया। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र हैं? ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को मधुआ कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग प्रेमचंद की रचना है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, सदगति कहानी के लेखक कौन है? सदगति कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को प्रेमचंद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, सवा शेर गेहूँ कहानी के लेखक कौन है? सवा शेर गेहूँ के कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग प्रेमचंद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ प्रेमचंद। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18, कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ प्रेमचंद। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख प्रसाद, अर्थात जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है? विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया निबंध के लेखक कौन है? वसंत आ गया निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, वसंत आ गया किस प्रकार का निबंध है? वसंत आ गया किस प्रकार का निबंध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ ललित। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग बलिया में हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, मंदिर और राजभवन के लेखक कौन है? मंदिर और राजभवन के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था?
दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बिहार के सिमरिया में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, दिनकर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1908 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिनकर जी की प्रसिद्धि किस रूप में है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कवि रूप में है। अगला प्रश्न है, दुर्मुख खरगोश किसकी रचना है, दुर्मुख खरगोश किसकी रचना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महादेवी वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बिहार में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, छायावाद युग की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, जिसका आंसर होगा 1907। देखिए आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें सभी को नंबर दिया जाता है। जिनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर 1907 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ग, 1987। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसका स्मरण संग्रह है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, महादेवी वर्मा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसका स्मरण संग्रह है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महादेवी वर्मा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बनारस में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन क, 1850 में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का निधन कब हुआ था, भारतेंदु का निधन कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 6 जनवरी 1885 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, गोपाल चंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, स्मरण की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बाला बोधनी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस प्रांत में हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सरस्वती जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विधा की रचना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, निबंध की। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन हिंदी का। हालांकि 100 नंबर का हिंदी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ऐसे पार्ट 1, 2 बनाकर दे दिया। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 का आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर